राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल है देवउठनी एकादशी और कल सभी को व्रत भी करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग कल एकादशी का व्रत ज़रूर करेंगे ताकि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी जो कि कुछ इस प्रकार है और आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। तो कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने काल में एक राजा राज्य करते थे। उसके राज्य में एक दूसरे राज्य से एक आदमी नौकरी के लिए आया और उन्होंने राजा से कहा कि आप मुझे किसी काम पर रख लो। राजा ने उसे काम पर रखने से पहले एक शर्त रखी कि हम एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं देते। हमारे राज्य में सभी पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, हम सब एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के दिन हम लोग कोई भी अन्न नहीं देते। आपको एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस आदमी ने उस समय तो हाँ भर ली और वह खुशी खुशी राजा के राज्य में काम करने लगा। तब एकादशी के दिन उस आदमी ने राजा से कहा कि मुझे अन्न दे दो कि फ़िलहाल से मेरा काम नहीं चलेगा। तो राजा ने कहा कि हमने आपको काम पर रखने से पहले ही आपको शर्त दी थी कि एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं मिलेगा। तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे आप अन्न दे दो, मुझे आप अन्न दे दो। तो राजा ने उस पर दया करके उसको थोड़ा सा अन्न दे दिया। तो उस अन्न का जाकर उन्होंने उस अन्न को पकाया और खाना बनाने के बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान आओ, भगवान आओ, भोजन ग्रहण करें और मैं भी आपके साथ ही खाना खाऊंगा। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और भगवान ने उनका भोजन स्वीकार किया और उनके साथ खाया। 15 दिन के बाद एकादशी फिर से आई तो उस आदमी ने राजा से कहा कि हे राजन, आप मुझे आज एकादशी के दिन दोगुना अन्न देना। पहले वाली 11 के दिन भरपेट खाना नहीं खाया क्योंकि भगवान मेरे साथ खाना ग्रहण करते हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि तू झूठ बोल रहा है। हम तो इतने दिनों से भगवान की सेवा करते आ रहे हैं, भगवान का व्रत करते आ रहे हैं। हमारी सारी नगरी भगवान विष्णु जी का व्रत करती है, एकादशी का व्रत करती है। हमने तो कभी भगवान को नहीं देखा। हमारे साथ तो भगवान ने कभी भोजन ग्रहण नहीं किया, तो आपके साथ कैसे करेंगे। तो राजा ने कहा मैं आपके साथ चलकर देखता हूँ कि उस आदमी ने कहा कि ठीक है राजन, आप मेरे को देख लेना, मेरे साथ चलकर देख लेना। तो राजा उसके पीछे पीछे गया और पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले एकादशी को भोजन बनाने के बाद भगवान को आवाज़ लाई कि हे प्रभु, भोजन ग्रहण करें, आपको भोजन है, हे भगवान आओ। तो उस दिन भगवान नहीं आए। तो राजा यह सब देख रहा था। तो भगवान नहीं आने के बाद तो उन्होंने कहा हे भगवान आए आए, आप आए, आप आए। तो इस प्रकार भगवान के आगे उन्होंने बड़ी प्रार्थना की पर भगवान नहीं आए। तो अंत में वह हठ कर भगवान के आगे बोला हे भगवान आप आओ, नहीं तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान त्याग दूंगा। तो वह मरने के लिए जिस समय वह आगे बढ़ा तो भगवान ने उसी समय उसे पकड़ लिया और उस आदमी को भगवान ने मरने नहीं दिया। तो भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। चित्रभुज भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय। भगवान चित्रभुज उस आदमी के सामने प्रकट हो गए और यह सब राजा अपनी आंखों से देख रहे थे। और राजा ने कहा कि आप सच्चे हो और भगवान आपके साथ भोजन ग्रहण करते हैं, आज मैंने मान लिया है। भगवान भाव के भूखे हैं तो मैं कितने दिनों से भूखा मर रहा हूँ, एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, भगवान मेरे को नहीं दिखे। तो भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर इस सच्ची आत्मा से भगवान को भाव से खिलाएंगे, भगवान भाव के भूखे हैं तो भगवान को हमारे साथ भोजन जरूर ग्रहण करेंगे। तो राजा ने यह बात ठान ली और राजा को यह बात समझ में आ गई थी कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर भगवान का व्रत कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं तो भगवान को भाव से ही पूजें, मन में भाव बनाए रखें। भगवान एक दिन हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और हमारे साथ भी भोजन ग्रहण करेंगे। जैसा सभी रूखा सूखा है भगवान उसे स्वीकार करेंगे। तो बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गौ माता की जय। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छे से समझ आ गई होगी।
तो मेरी यह भी आशा है कि आप कल यह व्रत जरूर करेंगे। और देखिए हमारे माधव जी कितने प्यारे लग रहे हैं झूले में बैठे हुए, और झूले में उनका नाम भी लिखा हुआ है माधव। हम माधव जी की तरफ से भी आप सभी को राधे राधे, और हमारी तरफ से भी आप सभी को राधे राधे और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।